अमित हालात ना बिगड़े, अब जरूरी हो जाता है कि कानून व्यवस्था शांति अमन यहाँ पर बना रहे, जिसके लिए अभी फिलहाल हमने ये खबर भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई है जिलेवार तरीके से भी, और साथ ही बांदा मेडिकल कॉलेज के भी आसपास हमने बताया कि छावनी में किस तरह से तब्दील किया गया है, और क्या कुछ सख्त कदम अभी फौरन इस वक्त उठाए जा सकते हैं। देखिए, अब जैसे ही एक आकलन हो गया था कि हो सकता है जिस तरीके से क्रिटिकल है मुख्तार अंसारी, हो सकता है कि अब वो इस दुनिया में ना रहे, उसकी मौत हो जाए, उसके बाद से ही हमने देखा कि किस तरीके से सबसे पहले बांदा प्रशासन ने बांदा मेडिकल कॉलेज के आसपास हेवी डिप्लॉयमेंट कर दी। उसके बाद तुरंत जैसे ही सूचना गाजीपुर पुलिस को दी गई, पैतृक आवास जो मुख्तार अंसारी का है, अब वहां पर हेवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई। इनफैक्ट केवल पैतृक आवास ही नहीं, पूरे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुकी है। मऊ जिले की अगर बात करें जो जहां से लगातार मुख्तार अंसारी विधायक रहे, वहां पर भी लगातार उसी तरीके से हेवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो यानी पुलिस हर जगह पर जहां पर कहीं से भी कुछ हो सकता था तो उसके लिए लगातार लोगों को समझा रही है। क्योंकि देखिए 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। उसके बाद मुख्तार अंसारी के परिजन की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए कि स्लो पॉइजन किया जा रहा है। हालांकि जो टेस्ट मेडिकल टीम ने की थी, मेडिकल कॉलेज की टीम ने की थी, उस टेस्ट में कुछ निकलकर सामने नहीं आया। यूरिन इन्फेक्शन की बात निकलकर सामने आई, कॉन्स्टिपेशन की बात निकलकर सामने आई। लेकिन जिस तरीके से आप आरोप लगातार अफजाल अंसारी लगाते रहे, मुख्तार अंसारी के परिजन लगाते रहे, जेल प्रशासन ने इसे बेबुनियाद बताया था, डॉक्टरों के इलाज में ये कहीं से निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन जब कोई राजनीतिक हस्ती, क्योंकि देखिए अफजाल अंसारी अभी भी गाजीपुर के सांसद है और समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी हैं गाजीपुर की, तो जाहिर तौर से एक राजनीतिक हस्ती है। मुख्तार अंसारी कई बार के विधायक रहे, पूर्वांचल के बड़े नाम रहे, जिसे वो चाहते थे चुनाव जीत जाता था, जिसे वो चाहते थे चुनाव हार जाता था। तो जाहिर तौर पे उनकी एक वहां पर एक तबके में फैन फॉलोइंग भी होगी, तो कहीं से वो तबका जो है भड़के ना, उसको लेकर तमाम जो कोशिश है उत्तर प्रदेश पुलिस की वो किया जा रहा है। और इसी के चलते कुछ खास निर्देश जो है वो भी जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास, अखिलेश बने रहे हमारे साथ। तो बेहोशी के बाद अस्पताल ले जाए गए थे मुख्तार अंसारी, भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है, अभी अस्पताल की ओर से इस खबर को पुष्ट किए जाने का इंतजार है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्सेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और इसी बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज के बाहर मुख्तार अंसारी के समर्थक भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल थोड़ी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक अस्पताल की ओर से ये बात कही नहीं जाती है, इस खबर की पुष्टि नहीं की जाती है। अगर जो खबर आ रही है वही सही है तो मुख्तार अंसारी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये भी आपको बता दें कि मुख्तार के पैतृक घर अब लोग इकट्ठा होने लगे हैं। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर जमावड़ा जो है वो लोगों का यहाँ पर होने लगा है आग की तरह। दरअसल अब ये खबर जाहिर सी बात है फैल चुकी है कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए पुलिस व्यवस्था पहले से ही यहाँ पर की जा रही थी, और भी ज्यादा सख्त यहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े, ताकि किसी भी तरह से राजनीतिक चोला पहनाने की अगर से कोशिश यहाँ पर की जाती है तो माहौल ना बिगड़े। और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। मुख्तार अंसारी जिसका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है, मौत यहां पर हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की हुई है। सोमवार को भी कुछ उन्हें अजीब महसूस हो रहा था, उल्टी उन्होंने की थी, पेट दर्द की समस्या उन्हें यहां पर सामने आ रही थी। उसके बाद एडमिट किया गया था मुख्तार अंसारी को, और फिर 14 घंटे डॉक्टर्स ने यहां पर पूरी निगरानी में रखा। उसके बाद जो रिपोर्ट्स यहां पर सामने आई थी वो नॉर्मल आई थी, सामान्य आई थी, ऊपर नीचे शायद थोड़ा बहुत परसेंटेज रहा था, लेकिन इतनी गंभीर नहीं थी कि उन्हें दोबारा से निगरानी में रखा जाता। लेकिन आज बताया गया कि उनकी हालत अचानक से यहां पर बिगड़ी और बैरक में ही उन्हें हार्ट अटैक आया। फिर किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आई। अमित, इस वक्त हम दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा की भारी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीतिक चोला इसे पहनाने की भी कोशिश की जा सकती है, इसलिए व्यवस्था यहां पर कायम रखी जाए। वो तस्वीर भी यहां पर सामने आ रही है।
देखिए पूरी व्यवस्था जो है वो कर ली है, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने बयान दिया था, फ्लो पॉइजन का बयान दिया था, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक स्टंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी मौजूदा सांसद है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, तो जाहिर तौर पर उनकी अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग हो सकता है। इनसे भी लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, वो कंट्रोल में रहे, इसकी वजह से पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रिकॉशन ले लिया है और हेवी डिप्लॉयमेंट जो है गाजीपुर में कर दिया गया है, मऊ में कर दिया गया है, बांदा में कर दिया गया है। और मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार है वो इस वक्त गाजीपुर से निकल चुका है, जो कि बांदा के रास्ते में है। जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि 3-3:30 बजे रात तक मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार है वो बांदा पहुंच जाएंगे और उसके बाद से अभी जो डॉक्टरों की जो डेथ सर्टिफिकेट बनाने की जो प्रक्रिया होती है 3 से 4 घंटे की, जिन 9 डॉक्टरों ने उनका इलाज किया है वो अपनी रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद से अफजाल अंसारी के वहां पहुंचने के बाद, मुख्तार अंसारी के अन्य परिजनों के पहुंचने के बाद, बेटे बहू के पहुंचने के बाद किस तरीके से वहां पर वार्तालाप होती है प्रशासन और अंसारी परिवार में, उस पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। और तमाम पुलिस सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर बनाए हुए, पुलिस की एक टीम जो कि लखनऊ में होती है, जिलों में होती है, वो लगातार नजर बनाए हुए कि कहीं से भी कोई अफवाह ना फैले। क्योंकि 2 दिन पहले देखिए मुख्तार अंसारी की तबीयत जरूर खराब हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने ये महसूस नहीं किया कि मुख्तार अंसारी को और ज्यादा रखने की आवश्यकता है उनको अस्पताल में। जैसे ही वो ठीक हुए उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो एक सजा याफ्ता है। मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा, सबीना 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और कई मामले में उन्हें सजा हो चुकी थी। तो जाहिर तौर पे जैसे ही डॉक्टरों को महसूस हुआ कि मुख्तार अंसारी अब ठीक हैं, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, आईसीयू में रखा गया था, वापस से उन्हें बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन आज जिस तरीके से वो अचानक असहज हुए, बेहोश हुए, उसके बाद आनन फानन में वहां से जो जेलर हैं और जो तमाम जेल के अधिकारी थे वो मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर भागे और वहां पर जब एडमिट कराया गया तब मालूम चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। और हार्ट अटैक के बाद 9 डॉक्टरों की टीम जो है आईसीयू में लगातार, सीसीयू में लगातार मुख्तार अंसारी को का चेकअप कर रही थी, वो अपने निगरानी में रखी थी। लेकिन आखिरकार जो डॉक्टर, और अमित, बांदा में अलर्ट, मऊ में अलर्ट, यूपी के कई जिलों में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। जाहिर सी बात है पुलिस फोर्स जो है अब प्राथमिकता के साथ इसी बात पर अपनी नजर रख रही है कि किसी भी तरह से सुरक्षा के मद्देनजर कोई चूक यहां पर ना हो। बड़ी पुलिस फोर्स की तैनाती भी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी, आनंद आपकी तरफ रुख करेंगे। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। अब व्यवस्थाएं, अब खास तौर से प्रशासन, कानून व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बन गई है कि इसे राजनीतिक चोला अगर पहनाया भी जाता है तो प्रदेश का माहौल ना बिगड़े। जी देखिए, सबीना जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे थे कि उन्हें जहर दे दिया गया है या एक सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरा काम हुआ है, उसको सिरे से यूपी पुलिस, यूपी के बड़े अधिकारियों ने सिरे से खारिज करा है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये एक सामान्य मौत है, हार्ट अटैक से मौत हुई है मुख्तार अंसारी की। और मुख्तार अंसारी का एक आपराधिक बड़ा रिकॉर्ड रहा है, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि रहो या आपराधिक पृष्ठभूमि। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी मुख्तार अंसारी को एक बार गिरफ्तार किया था और हमने देखा था कि जब पंजाब में मुख्तार अंसारी बंद थे उस दौरान किस तरह से उन्हें सुविधाएं मिली थी, और जब उसके बाद उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया था वापस यूपी में, बांदा में, तो वो तस्वीरें हमने देखी थी। व्हील चेयर पे मुख्तार अंसारी नजर आ रहे थे। एक तरीके से एक बाहुबली डॉन था, उसकी जो छवि थी एक तरीके से रॉबिन हुड की, उस छवि को किस तरह से वो डाउन होती गई धीरे धीरे, और जिस तरह से यूपी में आने का बांदा जेल में लगातार मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती गई। और उसके बाद लगातार इसके पहले भी ये कोई सबीना पहले बार नहीं हुआ है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है। जब से वो बांदा जेल में बंद थे, जब से मुख्तार अंसारी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, और इसको लेके पल पल जानकारी जो है वो जेल प्रशासन, अस्पताल प्रशासन शेयर कर रहा था उनके परिवार को, तमाम चीजों को। तो अब यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम जगहों पे कई जगह धारा 144 लगाई गई है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत है उसे कहीं पे पॉलिटिकली मैंडेटा ना बनाया जाए, क्योंकि चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव का माहौल है। तो ऐसे में लेकिन आनंद, क्या यहाँ पर दूरदर्शिता कहती है बतौर पत्रकार, क्योंकि अफजाल अंसारी तो बना रहे मुद्दा, पहले ही बार बार कह रहे थे कि जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है, हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई थी उसने इस दावे को बेदम कर दिया था।
अधिकारी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि एक लंबे दशक तक मुख्तार अंसारी का दबदबा उस क्षेत्र में रहा है। योगी सरकार में उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। आपको याद होगा कि वो पंजाब जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करनी पड़ी, उन्हें वापस लाने के लिए उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते थे और यही कारण है 2 दिन पहले जब एडमिट कराया गया था तब भी मुख्तार की फैमिली इस बात की मांग कर रही थी कि मुख्तार अंसारी को एम्स दिल्ली में एडमिट कराया जाए, वहां से इनका इलाज कराया जाए। उनका लगातार ये कोशिश थी कि मुख्तार अंसारी को किसी भी तरह से यूपी से बाहर ले जाया जाए, लेकिन बांदा मेडिकल कॉलेज ने ये रिपोर्ट दी थी कि उनकी जो हालत है वो बहुत नाजुक नहीं है, वो स्थिर है, और जिसके बाद उनको डिस्चार्ज कर वापस बांदा जेल में भेजा गया था। लेकिन आज अचानक हार्ट अटैक हुआ है, जिसके बीजेपी से हमारे साथ में के जैन जी मौजूद हैं। जैन साहब, एडीजी मौजूद हैं। सर, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे व्यवस्थाएं किस तरह से है, क्योंकि संवेदनशील मामला भी यहां पर हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब बिल्कुल आपका कहना सही है, डीजीपी मुख्यालय की जिम्मेदारी ऐसे में बढ़ जाती है, इलेक्शन कमीशन की बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय बागडोर इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सही कार्रवाई डीजीपी हेडक्वार्टर से हो रही है। जो जिन एरियाज में इन्फ्लुएंस रहा है मुख्तार अंसारी का, जहां से मुख्तार अंसारी विधायक रहा है, मऊ है, गाजीपुर है, वाराणसी है, और उधर का क्षेत्र है, वाराणसी से चुनाव लड़ा था, तो उन सब एरियाज में जैसे ही हार्ट अटैक की सूचना मिली तभी अलर्ट कर दिया गया। पीएससी के रिजर्व कंपनीज वगैरह को भी सबको तैनात किया जा रहा है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आरएएफ की कंपनीज हैं, उनका भी डिप्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होगी। इलेक्शन मोड में है प्रदेश। ऐसे में कुछ लुम्पेन एलिमेंट, गलत एलिमेंट इसको कम्युनल शेप देने की कोशिश ना करें, कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश ना करें। इसके लिए सख्ती से निपटना होगा, और सख्ती से डीजीपी हेडक्वार्टर के निर्देश हैं निपटने के लिए कि कहीं पर भी कोई कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसी मौत की खबर है, निर्देश आप जानना चाहेंगे, किस तरह के खास निर्देश है सोशल मीडिया में, ताकि किसी तरह